आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद मेरा घर का हालत कैसा हो जाता है। बच्चे जब ट्यूशन से आते हैं तो किस प्रकार का खेलते हैं और घर पूरी तरह से फैल जाता है और कैसे मैं घर का काम करती हूँ। और चलिए इसी के साथ मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग ना 3 जनवरी के दिन का है और अभी ना यहाँ पे 12 सवा 12 का यही टाइम हो रहा है और जस्ट बेटी अभी स्कूल गई है। उसके बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और यहाँ तक का ना घर का रूटीन बहुत अच्छा हुआ है। और आपने आगे ब्लॉग में देखा ही है बच्चे कैसे पूरी तरह से घर फैला देते हैं। हाल में ना मतलब बैठने तक को जगह नहीं रहता है। अगर मैं चाय बनाती हूँ ना तो मुझे जगह ढूंढना पड़ता है कि मैं कहाँ पे अच्छे से बैठ के और चाय पी लूँ, क्योंकि किचन में भी बर्तन वगैरह और कपड़े और मतलब सब चीज़ें रहते हैं तो किचन में भी नहीं बैठ पाती और बेडरूम में भी बुक वगैरह ऐसा फैल जाता है। और हाल का तो हालत आपने देखा ही है। पर कोई बात नहीं, चलिए अब हम वीडियो में आ जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन तो स्कूल तक का बहुत अच्छे से हो गया है। और ये देखिए आज ना मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए इडली बनाई थी, क्योंकि आप सबको पता है, नहीं पता है तो मैं एक बार और बता देती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो न्यू ब्लॉग होता है तो न्यू न्यू लोग आते रहते हैं, न्यू सब्सक्राइब मिलता है और भी जो भी होते हैं, तो उनको बता रही हूँ कि मेरे बच्चों को ना इडली बहुत पसंद है। उनको चाहे आप रोज़ खिलाओ, सुबह खिलाओ, शाम शाम को खिलाओ, वो बहुत खुशी खुशी और बहुत अच्छे से खाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे 1 जनवरी को बना है तो अब तो मेरे घर में ना हफ्ते में 2-3 दिन ज़रूरी बनेगा। क्योंकि ऐसे कहते हैं ना कि 1 जनवरी का जैसा हमारा रूटीन रहता है उसी तरह से मिलता जुलता चलता रहता है घर का काम। तो ऐसे ही है। तो ये देखिए यहाँ पे टिफ़िन बना दी रही और किचन पूरी तरह से फैला है और इडली लेकर गए थे और यहाँ पे हम सभी लोगों का चाय नाश्ता ये सब हो गया है और घर के काम भी धीरे धीरे चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ ठंडी है ना, तो ठंडी में ऐसा होता है ना कि ज़्यादा काम करने का ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा भी कर लो ना तो फिर लगता है छोड़ो, आलस बहुत आ जाता है ना, ज़्यादा काम करने का मन नहीं होता। और आलस भरपूर मेरे ही पास है कि और लोगों के पास है पता नहीं। अगर किसी को आलस चाहिए ना तो थोड़ा बहुत मेरे से ले लेना, क्योंकि मेरे पास ना भर भर के आलस है। लगता है ये काम छोड़ो, ये काम छोड़ो, ऐसा होता है। पर चलिए ये तो थोड़ा सा हंसी मजाक की बातें थी, ऐसा नहीं है। और चलिए हम अपने काम पे आ जाते हैं, नहीं तो हंसते रहेंगे तो काम कैसे होगा। और ये देखिए यहाँ पे ना कपड़े सुखा दी हूँ और यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा रही थी कि ये देखिए साड़ी में मैं फॉल लगाई थी। एक तरफ मशीन से लगाती हूँ और आजकल की साड़ी ऐसा होता है ना कि एक ही तरफ किनारी सिलना रहता है, तो किनारी भी सिल गया है। और यहाँ पे एक तरफ ना कितने दिन से पड़ा है, चलिए इसको भी काम कर लेती हूँ। और हाँ, जैसे कल के ब्लॉग में आपने देखा है ना कि मेरे पूरे घर के जो पैरदान थे वो सब मैं धोकर डाल दी हूँ। और जो ब्लॉग स्टार्ट की हूँ ना तो वहीं से ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। और अभी ना पैरदान सूखा नहीं है तो उसको थोड़ा सा उलट पुलट ऐसे करती हूँ, और हालांकि 1-2 दिन में सूख जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे मैं साड़ी आपको दिखा रही थी और यहाँ पे ना मैं दाल चावल भी चढ़ा दी रही। जैसे ही कपड़े वगैरह सुखाए, मतलब लगातार एक के बाद एक काम तो चलते ही हैं, हालांकि आपको पता है। तो यहाँ पे दाल चावल भी चढ़ा दी हूँ। ये देखिए दाल चावल बन गया है। और आज दाल को ना बहुत अच्छे से आपने देखा है, टमाटर और क्या बोलते हैं उसको, पालक, मेथी और हरा धनिया, ये बढ़िया तीनों कट कर ली हूँ और प्याज और यही सब डाल के। और दाल में ना गांव वाली बड़ी डाल दी हूँ, तो वही आज बनेगा पालक वाली दाल और चावल। और इडली और चटनी तो है ही है, क्योंकि आज मैं सांभर नहीं बनाई थी। सांभर बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, इस वजह से। तो वही नाश्ता भी थोड़ा बहुत है, हालांकि सबका हो गया है, ज़्यादा इडली नहीं बचा है, कोई 5-6 के लगभग में। अभी मुझे गिनती तो नहीं पता है कितना है, पर है। और यहाँ पे ये देखिए दाल चावल भी चढ़ा दी रही, वो भी बन गया है। साड़ी भी निकाल के रखी हूँ और उसमें भी फाल लगाना है, हालांकि थोड़ा बहुत लगा दी रही, जैसे सुई में धागा डालना और स्टार्टिंग कर दी रही, पर पूरा नहीं लगा है। क्योंकि घर के काम भी थे ना, तो चाहे सिलाई हो, कुछ भी काम हो, क्लीनिंग हो, कुछ भी काम हो,
हम औरतों के पास एक्स्ट्रा काम की बातें कर रही हूँ। पर वो सब कामों को छोड़ के सबसे बड़ा काम हम लोगों का रहता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है किचन संभालना और सबका खाने पीने का ध्यान रखना टाइम टू टाइम। जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, फिर दोपहर में लंच, यही सब रहता है ना। वो सब चीज़ों का हमारे पास एक अलग ही टेंशन बना रहता है। तो बस वही, ज़्यादा नहीं लगा फाल, फिर मैं फटाफट क्या बोलते हैं उसको, किचन, हाँ किचन में आ गई, किचन का काम कर दूँ। और यहाँ पे ये भी थोड़ा बाहर गए थे ना, घर के काम से ही गए थे, क्योंकि 1 तारीख को जहाँ गए थे ना, तो कुछ ऑफिस दुकानें ये सब बंद था, तो नहीं हुआ था। क्योंकि आजकल ना हमारे घर पे बात भी चल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह की ठंडी पे कहीं हमको गांव जाना ना पड़े, तो बस उसका भी थोड़ा तैयारी किसके, क्योंकि यहाँ तो स्वेटर पहनने जैसा सर्दी नहीं होता है, पर गांव में तो होता है, तो वो सब भी देखना। तो यहाँ पे ना वो आ गए थे, और यहाँ पे मैं उनको खाना भी दे दी हूँ, लकी को भी, और मैं भी खा लूँगी इकट्ठा, उसके बाद काम करूँगी और थोड़ा आराम करूँगी, उसके बाद ही काम करूँगी। और ये देखिए यहाँ पे खाना पीना हो गया है। उसके बाद मैं 1-2 घंटे के बाद आई थी ये फाल लगाने, क्योंकि ऐसे ही साड़ी निकला पड़ा था पूरा, मतलब फैला था। वैसे मैं बोली कि चलो कोई बात नहीं, लगा लूँगी। और जो ये मतलब काम से गए थे ना, वो भी काम हो गया था, क्योंकि आज तो कोई टेंशन नहीं था। आज ऑफिस वगैरह जो भी मतलब था पूरा, जैसे डेली रूटीन काम चलता है सबका, वो ऐसे ही था। पर ऐसा होता है ना, 31 को और 1 जनवरी को छुट्टी रहता है, कुछ लोग एंजॉय करते हैं, तो कुछ वजह से नहीं होता। और ज़्यादा कुछ नहीं, लाइट बिल भरना, मेंटेनेंस, घर का भी कितना होता है ना, वही सब हुआ था। फिर उसके बाद ये देखिए हम लोग फैमिली के साथ खाना खाए। और चलिए, अब अभी जाके मुझे टाइम मिला है, और यहाँ पे लगभग मुझे 2, ढाई, 3 ऐसे कुछ टाइम होगा। अभी मतलब क्लियर पता नहीं, पर यही है दोपहर का ही, मतलब दोपहर से थोड़ा सा ज़्यादा का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे मैं फाल लगा रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पीला साड़ी है और ये फाल कौन से कलर का है। तो जो क्या बोलते हैं उसको, साड़ी का किनारी है ना, वो यही कलर का है। तो इस पे मतलब पीला लगाते तो इसमें सूट ना होता, क्योंकि जो किनारे है ना, तो पीछे साइड यही कलर का दिख रहा है। तो इसके लिए जो नीचे का डिज़ाइन है जो भी है, तो वो ऐसा कलर का मैं लाई। बाकी इसमें तो बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहा, पर पीछे आगे साइड से नहीं दिखेगा, और आगे साइड में अच्छा सूट हो रहा है, क्योंकि सामने पे तो ऐसा कलर दिख रहा है, बाकी पीछे का वही है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन सा बैठेगा। तो ये देखिए ऐसा था, और अच्छा है, सामने पे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे कि ऐसा कलर था, इसलिए मैं ली। और फाइनली ये देखिए यहाँ पे फाल लग गया है। और ये साड़ी ना अच्छा है, ज़्यादा ऐसा क्या बोलते हैं उसको, चमक धमक नहीं है, सिंपल है, मुलायम है, तो मुझे बहुत पसंद है। और इस तरह की साड़ी ना बहुत, जैसे बनारसी, मराठी, और पता नहीं आजकल क्या क्या होते हैं। हालांकि मैं ये सब नाम से तो साड़ी नहीं लेती, मुझे जो अच्छा दिखा वैसे मैं साड़ी लेती हूँ। कलर और डिज़ाइन जो भी अच्छा दिखा ना, उस तरह का मैं साड़ी लेती हूँ। हालांकि साड़ी का तो मुझे नाम नहीं, पर कोई जैसे पहने ना, तो कोई दूसरे लोग बोलते हैं ना कि ये वो वाली साड़ी है, ये उस नाम की साड़ी है, तभी मुझे याद है। पर चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे तो साड़ी में फाल भी लग गया है। और अभी ना यहाँ पे 4, 4:30 का टाइम हो रहा है, तो चलिए चाय बना देती हूँ, क्योंकि ये घर पे है ना अभी। तो अभी मैं बेटी को मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, बेटी को लेने यही जाएंगे। पर यहाँ पे मैं चाय भी बना दी हूँ, ये देखिए। और अभी बेटी आ जाएगी ना, तो उसके लिए भी थोड़ा रख दी हूँ दूध डाल के। ज़्यादा देर नहीं है, बस जाएंगे 2 मिनट में 5 मिनट लग सकता है, क्योंकि गाड़ी में ज़्यादा देर नहीं लगता। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग चाय वगैरह पिए। फिर ये देखिए इतना सारा बर्तन हो गया था। और सुबह से लेके ये देखिए शाम को लगभग मैं 6, हाँ वही टाइम होगा, 6, 6:30 ऐसे लगभग में ही धोई थी बर्तन। ये देखिए कितना ज़्यादा, जब बच्चों के टिफ़िन वगैरह उसका भी स्कूल से आने के बाद खाना पीना हो गया था, तब धुली। और जैसे ही बर्तन धुली, फिर उसके बाद ये देखिए पानी का टाइम हो गया है। बस अभी 10-15 मिनट में आ ही जाएगा, पर तैयारी मैं पहले से ही करके रखती हूँ।
जैसे पाइप लगा दो। और यहाँ का पानी ना आपको मैं क्या बताऊँ, मतलब इतना पानी, अगर कोई खाना मांगेगा ना तो हम लोग दे सकते हैं, पर पानी का यहाँ पे बहुत महत्व है। पानी अगर 2 बाल्टी कोई मांगे ना तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ ना पानी का मतलब आप समझ सकते हैं ऐसा। तो अगर एक दिन ना भरो ना तो दिक्कत हो जाता है, और अगर अगर हम लोग डेली पानी भर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, घर पे रहता है। और आप लोगों के कमेंट भी आते हैं कि पानी स्टोर करके रखना, तो मतलब रखते हैं कि क्योंकि कभी कोई मेहमान अचानक से आ गए तो फिर नहीं हो पाता। और ये देखिए यहाँ पे बस पानी आ जाएगा अभी 10-15 मिनट में। और आज ही मैं बच्चों का ड्रेस वगैरह ये सब धो दूँगी, क्योंकि जब पानी आता है ना थोड़ा बहुत काम रहता है, तो वो सब मैं कपड़े वगैरह निपटा लेती हूँ। तो ये देखिए कल तो छुट्टी होगा, तो यहाँ पे शूज़ और सॉक्स और जो भी होगा ड्रेस का बेटी का, वो सब अभी मैं धो दूँगी। और पानी तो बहुत ज़्यादा ठंडा था, आपको क्या ही बताऊँ। पर आपने देखा है मैं पतीले में ना पानी भर के रखी थी, तो एक पतीला गर्म पानी कर ली थी। तो निरमा से जब डाली वो तो गर्म था, पर जो निचोड़ने में होता है ना बाद में जब कपड़ा धोते हैं, वो पानी थोड़ा सा ठंडा पर आ रहा था, तो उतना ठंडा नहीं लगा, क्योंकि जब नल वगैरह आते हैं ना तो ज़्यादा ठंडा नहीं रहता। भरा हुआ पानी ज़्यादा, क्योंकि जो स्थायी पानी रहता है ना वो बहुत ठंडा रहता है। और ये देखिए यहाँ पे जो मेरे हाथ में कपड़ा लगा, मैं आज ही लगे हाथ, और जैसे ही पानी आया तो बस फटाफट धो दी। फिर उसके बाद जो रात का यही सब तैयारी था वो की। और चलिए आज का मेरा यही रूटीन था। और चलिए वीडियो को करती हूँ एंड।